मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक ही फॉर्मूला काम आती है और वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। बस बस, ये बात सी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने, असली बात बता। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने गौतम अडानी को ऑफर करने और धोखाधड़ी चार्ज फ्रेम किया है। मामला अडानी ग्रुप के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। अरे साला, इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए अडानी ग्रुप ने भारतीय अफसरों को 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की। अब तो चुप हो जा। मोदी जी अडानी की इतनी मदद क्यों करते हैं? क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग इस व्यक्ति के हाथ में। एक है वो सेफ है। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूँ, ये व्यक्ति ना अरेस्ट होगा, ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। मालूम है। जिस दिन उन्होंने अडानी जी को अरेस्ट किया, उस दिन वो भी जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, एक है वो सेफ है। बड़ा हरामी हो बेटा। किसी के हिस्से में शराब आया तो किसी के हिस्से में कबाब आया। अभी भक्त ही हैं जिनके हिस्से में गोबर और पेशाब आया, तो यही लोग काटने और बांटने के बाद गजब बेइज्जती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सिस्टम जुल्म करता है, इन दिनों थोड़ा बढ़ गया है। आप लोगों ने दिखाना कम कर दिया है, तो हमें और जोर से बावाज़े बुलंद बोलना पड़ता है। बस इतनी सी बात। लेकिन चूंकि आपने ये चर्चा छेड़ी है, तो आप क्या दोहरा जीवन जी रहे हैं? अच्छा, क्या इमरान को, खुद एक शायर को, एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? अभी बता दे भाई, अभी बता। पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं, तो आज तक की गुलाम थोड़े ही है। गजब बेइज्जती है। मोदी जी को प्रधानमंत्री लोगों ने बनाया है। अच्छा। और उम्मीद है कि मोदी जी झारखंड के लोगों से प्यार करते होंगे। क्रेडिट नहीं चाहिए। हमको जेल में मत डालिएगा भाई। हम निकल रहे हैं, हम बहुत डरते हैं। 4 बार जेल गए हैं, 18 को केस वोस हुआ है, तो हम डरते हैं। हमको जान दीजिए, जेल होल का बात, आप जेल में जाइए, आबाद रहिए। हमको डर लगता है बिहार में जेल में जाने में। बस हवा निकल गई। बिहार के में जेल में ज्यादा टॉर्चर नहीं, टॉर्चर नहीं करते हैं। अरे प्रशासनिक अधिकारी बहुत अच्छे हैं बिहार के, ठीक है ना। वो सिस्टम ने उनको भ्रष्ट बना दिया है। अगर एक सुधारेगा कौन इनको? सुधारने का प्रयास हम लोग धीरे धीरे करते हैं। अरे बस कर, रुलाएगा। ज्यादा टाइट करेंगे ना तो हम लोग को टंगवा के जो है बिहार में भेजवा देंगे। लेकिन हम लोग जो है आजाद देश के गुलाम लोग हैं। क्या बात कर रहे हैं? देंगे या नहीं देंगे? हम लोग बहुत डरते हैं। कुछ सवालों का जवाब हम लोग नहीं दे पाएंगे। माफी चाहता हूँ। क्या हुई? कांग्रेस अब अमेरिकन डीप स्टेट के एजेंडा पे खेलेगी। रुको जरा। कब तक डीप स्टेट के नाम के भकाओं से डराएंगे? मुसलमान से डराएंगे, डीप स्टेट से डराएंगे। कौन है ये लोग? जो बाइडेन ने जाते जाते पार्टिंग गिफ्ट दिया है, आपको समझ नहीं आ रहा है? जाओ मेरे भाई, बोलिए त्रिपाठी जी। आप बीजेपी। अरे हाँ भाई हाँ। $100 मिलियन अडानी रेस करेंगे यूएस मार्केट से, तो यूएस की जस्टिस देगी कि हम देंगे? गजब बतियाने लगते हैं बैठ के आप। जहां फंसते हैं बीजेपी वाले, लगेंगे बॉलिंग खुद करने और बैटिंग भी करने। दलाल। गजब बेइज्जती है। अभी कोई एक तो अखबार लिख के आ जाएगा कि मोदी जी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, आप भी चिल्लाने लगेंगे, सुभाष त्रिवेदी भी करने लगेंगे, तब बड़ा अच्छा लगेगा आपको। वाह वाह, विदेशी अखबार ने लिख दिया। अरे अगर वहां चोरी किया तो वहां के अखबार ने लिखा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जब भी विपक्षी आदमी बोलेगा तो आप बीच में डिस्टर्ब करने लगेंगे। कंप्लीट हो गया तब बोला। अरे क्यों डिस्टर्ब करते हैं यार? अच्छा बोलिए। मैं स्टूडियो में नहीं हूं। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। ईवीएम को किसने बलात्कार कर दिया आपकी बारी? ईवीएम को बिल्कुल आज ही बंद कर देना चाहिए। मैं जहां से स्टार्ट हुआ कर दो। नहीं मतलब देश नहीं भाई साहब, मुझे बात सुनिए। जिस कंट्री ने से बंद होगा। अरे ईवीएम किसको किसको चाहिए? हाथ उठा लो। साले तभी डेवलपमेंट के नाम पे अगर मैं तारीफ करता हूं तो सिर्फ गडकरी साहब की गडकरी जी की तारीफ करता हूं। रहते गाँव में से? मैं गाजियाबाद रहता हूं। गाजियाबाद रहते हो? मोदी योगी जी ने कुछ भी नहीं करा ना वहाँ पे? भाई साहब मैं बात कर रहा हूँ। एक मोतियाबिंद होता है, एक मोतियाबिंद होता है, एक होता है साइंटिफिकली मोतियाबिंद जो बीमारी होती है, और एक होता है कांग्रेस बीन मोतियाबिंद। क्या उसको बीजेपी का कोई बंदा नहीं दिखता, बीजेपी का विकास नहीं दिखता। उसको बोलोगे ना आप कहाँ हो? गिनाइए, 4 विकास गिनाइए। 4 विकास गिनवा दूंगा तो सुनो। 4 विकास गिनाइए। अगर गिनवा दूंगा चढ़ा समझाओ। अब सवाल यह है कि अडानी अगर भ्रष्ट हैं, इतने अछूत हैं, तो उनका रेड कार्पेट वेलकम क्यों करती हैं कांग्रेस सरकारें, विपक्षी दल? या तो उनको बिल्कुल आप साइडलाइन कीजिए,
या तो इन राजी आरोपों को उम्मीद है लेकर कि मतलब आप- थोड़ा सा एक संयम बरतना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है रत्नाकर त्रिपाठी जी, अपनी सरकार है? बोली जा रही है, मैं क्या बोलूंगा? अरे आप मुझे गलत साबित करेंगे फिर मुझे करेक्ट करना पड़ेगा ना, बोलिए आप। नहीं, आप मैं एकदम गलत साबित करूंगा। करिए। आपने अभी कहा कि ऐसा क्यों होता है कि जब इस तरह का मौका आता है तभी इस तरह की रिपोर्ट आती है पार्लियामेंट सेशन के पहले। हाँ। आपने कभी ये तो नहीं बोला कि जब चुनाव आता है तो छापे क्यों पड़ते हैं, तब आपकी जुबान सिल जाती है? कहा गया, आपने अभी बोला उनसे पूछताछ नहीं हुई। पूछा गया था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। गलत बात मत बोलिए। रत्नाकर त्रिपाठी किस दलालों से पैसा खाते हैं? आपको किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से क्यों बोलिए? संगीता जी पैसा खाते बोलिए, हैं? मैं आपसे बड़ा बदतमीज हूं। नहीं, एक मिनट। अगर नेहरू जी के टाइम से भी बात सुनो, अब ये नेहरू जी की बात कर रहे हो दो। अरे सुनो अंकल जी, साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। आराम से बात। सर 1 मिनट रुक जाओ। पैदा नहीं हुआ था, पैदा चिल्ला के रहे थे। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। चिल्ला कैसे रहे हो? इधर आओ 2000 अब ये दौड़ जाएंगे। तो पिछले सारे एग्जिट पोल तो गलत ही साबित हुए हैं। अब इस बार वो सही साबित होने हैं गलत होने हैं अब तो कहना बहुत मुश्किल हो चुका है। पिछले चुनाव जो हुए थे हमारे हरियाणा के जो चुनाव हुए थे उसके बाद तो सबके मुंह पे ताला लगा पड़ा है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि लास्ट एंड फाइनल सबने कहा, सबकी भविष्यवाणियां फेल हो गई। लास्ट में सिर्फ एक भविष्यवाणी, एक वक्तव्य जो है वो सही साबित हुआ। नायब सिंह सैनी साहब का 1-2 लाइनों का बयान, हमारी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हम सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं। अगले दिन रिजल्ट जो है उनके फेवर में गया। अब सबके सब चोर हैं साले। चलो तो क्या 18 पुराण कौन कौन से? श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तर भूषण पुराण, काकभूषण पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण। मुझे तो बताइए आपको क्या कहना है, मुझे तो सिर्फ वही सुनना है। बहुत धन्यवाद आपको। सिर्फ रामायण की एक चौपाई सुना के अपनी बात खत्म कर। क्या बात है, चुनावी तो रामायण की चौपाई, रामचरितमानस। आचार्य जी मजा आ रहा है? ना मजा आ रहा है। बिल्कुल अभी मजा आएगा। मानस की एक चौपाई है, बिन पग चले सुने, बिन काना कर, बिन करे कर्म विद नाना, आनंद ही सकल रथ होगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। एक राम है घर घर लेटा, एक राम है दशरथ बेटा, एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। जो जग से न्यारा है उसके कैमरे के नीचे हम लोग खड़े हैं। क्या बात है सर, क्या मैं कहना चाहता हूं, आप कितने मुस्लिम बताइए जो कि संस्कृत के श्लोक भी कोट करते हो? अभी बता है भाई, अभी सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे शिक्षित और विद्वान प्रवक्ता माने जाते हैं, तो मैं ये तो नहीं मानता कि इन्हें ज्ञान नहीं होगा। झूठ बोल रहा है। इन्हें जानकारी है लेकिन जानबूझ के छिपा रहे हैं। इन्हें यह भी पता होगा कि इकबाल साहब ने लिखा था कि है राम के वजूद पे हिंदोस्ता को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। राम की प्रशंसा में इकबाल ने भी शेर लिखे। आज तो ऐसा नहीं है कोई मुसलमान नहीं कहता, मुसलमान भी राम को मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, हिंदू भी मुसलमानों का सम्मान करते हैं। इसी से देश मजबूत होगा। ये जो लगाने की राजनीति है, ये जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए घृणा फैलाई जाती है, लड़ाई कराई जाती है, एक मिनट, कौन फैलाता है आपको नहीं पता? आप बता दीजिए। आरएसएस और बीजेपी फैलाती है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? ताकतवर तो योगी मोदी जो देश को बिल्कुल एकदम लूटे ले रहे हैं, सबसे बड़े ताकतवर हैं। सब हरा ख्यात चल रहे हैं, डाल ही नहीं सकी। गैस सिलेंडर 1500-1200 के होगा। सांच कहे तो मारा जाए और झूठा जगपतियाना, गली गली में गोरस भी के मदिरा बैठ बिकाना। अभी अहिर मुसलमान को तो देखने भी जरा थी, पता नहीं हम लोग का लिए हैं। देखो बहुत साफ बात है। और जो मंदिर मस्जिद बता रहे हैं ये सब पाखंड है, ये कुछ भी नहीं, ये अंधों का विश्वास है। अंधा अंधे विधि समझावा और घट रामायण गुप्त करावा। असलियत घट की रामायण है। महिलाओं के लिए नहीं, सभी के लिए मुद्दे हैं। आप समझ लीजिए कि नौकरी, हर चीज इतनी महंगी हो चुकी है, सबको चेंज होना चाहिए। और मेरी फोटो टीवी पे दे दीजिएगा, राहुल गांधी नहीं हारेंगे। क्या बात है सर? आप मानती हैं राहुल गांधी चुनाव हार सकते? नहीं नहीं, राहुल गांधी नहीं हार सकते। राहुल गांधी कभी नहीं हार सकते? कभी नहीं हार सकते। अच्छा, यहाँ से राहुल गांधी हारने की कितनी उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं। हाँ भाई, कैसी लगी? 100 रुपया का राशन मिलता, राम के गुण हम गाते हैं। कुत्ते जैसा जीवन है, लपक लपक कर खाते हैं।
100 रुपया का राशन मिलता, राम के गुण हम गाते हैं। कुत्ते जैसा जीवन है, लपक लपक कर खाते हैं। आरक्षण भी छीना हमसे, नौकरियां भी छीनी हैं। राम नाम का मिला है घंटा, हम तो वही बजाते हैं, हम तो वही बजाते हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अच्छा चलो लास्ट एंड फाइनल, श्री राम का ये लिख के घूम रहे हो, श्री राम के दादाजी का नाम क्या था? यार आपको मैं बताऊंगा, आपको बताऊंगा मैं। क्यों बस क्या बस मेरे पे हिंदू होने पे सवाल उठा रहे थे ना? पूरी वंशावली गिनाऊं? पूरी वंशावली गिनाऊं? मेरे पे उठा रहे थे सवाल, मेरे से कह रहे थे मैं हिंदू नहीं हूँ। फिर जानते क्या हो हिंदू धर्म के बारे में? अगर तुम्हें सब कुछ पता है, सब कुछ पता है मुझे, बोलो क्या पूछोगे मेरे से? बोलो क्या पूछोगे हिंदू धर्म के बारे में? एक ही चीज बता दो, अभी यही तुमसे माफी मांगूंगा। 1 मिनट तक सारे शांत हो जाना, सारे शांत हो, सारे शांत। एक चीज बताओ हिंदू धर्म के बारे में, बहुत बड़ी बात कर रहे हो ना। सबसे प्राचीन त्योहार कौन सा हिंदू धर्म का, ये बता दो सिर्फ। दीपावली है। शाबाश बेटा। चलो कोई बात एक मिनट, अब इनकी मैं धज्जियां उड़ाता हूँ। अब सुनो, अब धर्म की बात करी। दीपावली कब आई थी? एक मिनट, दीपावली कौन से युग में आई थी? अब सुनो आराम से सुनो। दीपावली कौन से युग की है? त्रेता युग की। त्रेता युग से पहले कौन सा युग था? मैं पागल हो जाऊंगा। त्रेता से पहले द्वापर, ये सनातनी है। त्रेता से पहले द्वापर था, ये सनातनी है। और सुनो, अरे भैया ये लिखने से ना कुछ नहीं है। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।